डी ट्रिपल एस बी जेल वाटर का पेपर आ रहा है, 24 तारीख से पेपर स्टार्ट है। तो एक बात ध्यान रखो, मैथ में जिसको डर है, आप मैथ में क्या करोगे, पहले क्वेश्चन से करना शुरू करोगे और 20 क्वेश्चन आएंगे एक सेट के अंदर। तो 20 क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना, उसे 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज़्यादा मत देना। दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन आपको आता भी है, कोई कॉन्सेप्ट आपको आता भी है, लेकिन आप उसमें फंस रहे हो एग्जाम में, तो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा सफिशिएंट टाइम बच पा रहा है, 20 क्वेश्चन मैंने जल्दी अटेम्प्ट कर लिए पहले सेट के, तो आप वापस से आओ और उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करो, लेकिन पहली बार में उस क्वेश्चन में टाइम मत देना, क्योंकि अगर आपने उस क्वेश्चन में टाइम दे दिया तो आगे के लिए टाइम नहीं बच पाएगा और आप होपलेस हो जाओगे। दूसरी बात, इसके अंदर आपको पता है अरिथमेटिक ही आती है, जब एडवांस मैथ नहीं आती, तो आपको एडवांस मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी और तीसरी बात यह है कि अरिथमेटिक में अगर बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट, काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, काफ़ी जो टाइप्स हैं वो समझ में नहीं आते, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इन चीज़ों को तो ध्यान में ही रखना है, जैसे कि एल्जेब्रिक फार्मूलाज वाले क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये पहले बॉर्डर में आया हुआ है, ये मेरी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। एक डाटा इंटरप्रिटेशन, ये तो आप प्रैक्टिस करके जाओगे, 3-4 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे इसके। उसके अलावा बोर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चन 2-3 मिलेंगे ही, 101% चांस है 2-3 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स वाले मिलते हैं। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ वाला एक क्वेश्चन मिल ही जाना है। इसके अलावा जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखने वाले क्वेश्चन है, जैसे 9 0.97 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिखना होता है, शॉर्ट फॉर्म में आपको सीखना होगा इसको, यानी लॉन्ग फॉर्म में आप कर रहे हो, तो वो अगर आपको सीखना है तो आप मुझे बता देना, मैं वीडियो डाल दूंगा। इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स बिटवीन 20 एंड 70, तो 20 से 70 के बीच में जितने भी संख्याएं हैं, उन सभी के सम का, उन सभी के एक मिनट, फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स बिटवीन एंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5, ऐसा कुछ है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 20 एंड 70, 20 और 70 के बीच में 5 के जितने भी मल्टीपल है, उन सभी का सम आपको फाइंड करना है। जैसे 25 हो गया, 30 हो गया, 35, 40, 45, 50, 55, 60, इस तरह के 70 तक के बीच के 20 और 70 के बीच के जितने भी 5 के मल्टीपल है, उन सभी का आपको सम फाइंड करना है। इसके अलावा इस तरह का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है कि अगर ये पूरी की पूरी संख्या, अगर ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है, तो इस स्टार की जगह पर क्या आएगा। अगर ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको, अगर ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा। तो इस तरह के 11 से डिविजिबल है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा। 7 से डिविजिबल है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिलेंगे, और 100% क्वेश्चन ये वाले मिलेंगे जिसको भी कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं आ रहे अरिथमेटिक के। तो ये बिल्कुल मत सोचो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। 1600 इसके अंदर पोस्ट है, और फॉर्म पहले के जितने भरे गए हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिजिकल पहले तैयार करो आप, और ये सब चीजें करते रहो। मैथ में बहुत टफ पेपर नहीं बनता। अगर आप 40 में से 30-28 क्वेश्चन भी आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर देते हो मैथ के, और बाकी रीजनिंग पूरी अटेम्प्ट कर दोगे। हिंदी कुछ आती नहीं है, बकवास हिंदी आती है। इंग्लिश पे ध्यान दो, रीजनिंग इजी होती है, हिंदी भी इजी होती है। मैथ अगर 28-25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देते हो, जिनको मैथ्स में डर है उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और जीके सबकी नॉर्मली होती है, वही 15-20 अटेम्प्ट कर पाते हैं 40 में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल नेसेसरी है। ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पेपर अच्छा दे के आना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।